दोस्तों, ट्रेडिंग में लॉस का सबसे बड़ा कारण है कि नए नए बच्चे बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के एग्रेसिवली अपना पैसा मार्केट में झोंक देते हैं और शुरुआत में सरप्राइजिंगली उन्हें फायदा भी हो जाता है। लेकिन एक दिन शेयर मार्केट का तूफान उनके प्रॉफिट के साथ साथ उनकी पूरी कैपिटल को बिल्कुल साफ कर देता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिना किसी फालतू की बकवास के आपको ये बताएंगे कि कैसे आप सेफली कम से कम लॉस के साथ अपने रिस्क को मैनेज करते हुए छोटी कैपिटल से भी बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखें, नहीं तो अगर कुछ छूट गया तो आपका ही नुकसान होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या होता है। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ट्रेडर अपने लॉस को इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि किसी अजीबोगरीब मार्केट मूवमेंट में वो अपनी पूरी कैपिटल ना गंवा बैठे। असल में सारे नए ट्रेडर्स सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि इसमें वो अपना पूरा पैसा भी खो सकते हैं। ऐसे में जब मार्केट उनके अगेंस्ट चलने लगती है तो वो एकदम हड़बड़ा जाते हैं और स्क्रीन के सामने एकदम फ्रीज हो जाते हैं। वो किसी चमत्कार की आस में वेट करते रहते हैं कि कब उन्हें ट्रेड से निकलने का मौका मिले। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ये देखो, यहाँ पर सपोर्ट एरिया के पास रिवर्सल का माहौल बन रहा है। सपोज करो यहाँ पर दो ट्रेडर्स सेम कैपिटल 50,000 लेके ट्रेड में घुसते हैं। पहला ट्रेडर स्मार्ट है और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए और 2% कैपिटल का रिस्क लेते हुए स्टॉप लॉस शुरुआत से ही अपने दिमाग में रखता है। वहीं पर दूसरा ट्रेडर झंडू है, वो बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड में एंट्री करता है, पर होता यह है कि मार्केट वहीं से गिर जाती है। ऐसे में स्मार्ट ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से उसको 1000 का लॉस हो जाता है और वो खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। वहीं पर झंडू ट्रेडर मार्केट रिकवरी का वेट करते हुए तब जागता है जब उसका लॉस 3500 तक पहुंच चुका होता है। ऐसे में वो हड़बड़ी में ट्रेड से निकल जाता है। दोस्तों, एक आधी बार तो ऐसा चल जाता है, 3500 कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन सपोज करो अगर ऐसा 3 बार होता है तो दोनों की कैपिटल का क्या स्टेटस देखने को मिलेगा। स्मार्ट ट्रेडर को 3 ट्रेड्स के बाद 3000 का नुकसान होगा, वहीं झंडू ट्रेडर का नुकसान 10,500 तक पहुंच चुका होगा, जो उसकी कुल कैपिटल का 21% है। ये 21% उसकी कैपिटल का नुकसान तो है ही, साथ ही ये उसकी साइकोलॉजी पर भी बुरा प्रभाव डालेगा और ज्यादा चांसेस ये रहेंगे कि वो बंदा ट्रेडिंग करना ही छोड़ देगा। रिस्क मैनेजमेंट का अगला एस्पेक्ट है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि आप कितने पैसे कमाने के लिए कितने पैसे गंवाने को तैयार हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टॉक की कीमत 1000 रुपये है और हम उम्मीद करते हैं कि इसका रेट 1100 तक जाएगा, लेकिन ये भी जानते हैं कि अगर बाजार नीचे गया तो इसकी कीमत 950 तक भी जा सकती है। तो यहाँ अगर आपका ट्रेड 100 रुपये कमा के दे सकता है तो आपका 50 का लॉस भी करवा सकता है। इस हिसाब से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हुआ 1:2। अच्छे ट्रेडर्स नॉर्मली 1:2 या 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं। ऐसा करने पर अगर ट्रेडर के कुछ ट्रेड्स या लगभग आधे ट्रेड्स भी घाटे में जाते हैं तो भी वो नेट प्रॉफिट में ही रहेगा। दोस्तों, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे 2 बेसिक इमोशंस होते हैं जो डायरेक्टली हमारे ट्रेड डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। पहला है लालच और दूसरा है डर। ये दोनों इमोशंस नेगेटिव हैं और हमसे बार बार गलतियां करवा के हमारा घाटा करवाते हैं। मान लो आपने एक ट्रेड लिया है और वो आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो नेचुरली ज्यादा लॉस ना हो जाए, आपको इस चीज का डर सताने लगेगा और आप स्टॉप लॉस को हिट करने से पहले ही पोजीशन से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। ऐसे में लोग मार्केट की छोटी मोटी फ्लक्चुएशंस में फंसकर ट्रेड से एग्जिट कर देते हैं और उनके बेचते ही मार्केट ऊपर चली जाती है और आपका ट्रेड सही होते हुए भी आप उससे कमा नहीं पाते। वहीं दूसरी ओर इसके उलट, जब मार्केट आपके फेवर में जा रही हो तो आपके मन में लालच आ जाता है बहुत ज्यादा प्रॉफिट लेने का। ऐसे में आप ये तक नहीं सोचते कि मार्केट सिर्फ एक लेवल तक ही ऊपर जा सकती है। आप ट्रेड को अपने टारगेट पर नहीं बेचते और मार्केट के रिवर्सल में आपका कमाया प्रॉफिट आपके हाथ से चला जाता है। यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट का पहला स्टेप यही होगा कि अपने डर और लालच के इमोशंस को समझकर इन पर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए। आपको अपने ट्रेड, टारगेट और स्टॉप लॉस का पूरा ध्यान रखते हुए इन पर टिके रहना चाहिए। मार्केट आपको कितना भी डराए या ललचाए, आपको अपने फैसलों से बिल्कुल भी नहीं डिगना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट का एक और इम्पोर्टेंट पहलू है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग मतलब आपको एक ट्रेड में कितना पैसा निकालना है। ये फैसला आपके कुल कैपिटल के बेस पर होता है। नॉर्मली ये माना जाता है कि आपके एक ट्रेड में आपको अपनी कुल कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। सपोज करो आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, ऐसे में आपको एक ट्रेड में मैक्सिमम 2000 का ही रिस्क लेना चाहिए।
अगर आप अपनी पोजीशन साइज को मैनेज नहीं करते हैं तो एक ही ट्रेड का बड़ा नुकसान आपकी कुल पूंजी को ही खा जाएगा। पोजीशन साइजिंग इज वन ऑफ द पावरफुल वे टू मैनेज योर रिस्क। अगर आप अपनी कैपिटल का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही रिस्क में डालते हो तो नुकसान होने के बाद भी फ्यूचर में ट्रेड लेकर लॉस को कवर करने के लिए आपके पास सफिशिएंट कैपिटल बची रहेगी। दोस्तों, नए नए ट्रेडर्स शुरुआती फायदा होने पर ये सोचते हैं कि बिना रिस्क को मैनेज किए ही वो कम टाइम में अच्छी प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। तुक्का सिर्फ एक दो बंदों का ही लगता है। मार्केट को सरप्राइज देना अच्छा लगता है। रिस्क मैनेजमेंट का मोटिव ही ये है कि मार्केट के नुकसानदेह सरप्राइज से आपके पैसे को बचाना। अगर हलचल भरी मार्केट में आप अपने रिस्क को कंट्रोल में रखते हो तो आप अपने लॉस को भी काबू में रख पाओगे और आपके हाई प्रॉफिट्स आपकी कैपिटल को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। जो ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट को हल्के में लेते हैं वो एक या दो बड़े लॉस खाने के बाद ही मार्केट से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट को ही अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाकर चलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का अगला अहम आयाम है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। इसमें आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और प्लान का पालन करना होता है, चाहे मार्केट कैसा भी बर्ताव करे। बहुत बार आपको फील होगा कि मार्केट आपको धोखा दे रही है। आपका मन करेगा कि प्लान को बदलकर उल्टी दिशा पकड़ लेता हूं, लेकिन आपको ये ना करके अपने आप पर भरोसा करना चाहिए और ट्रेड को चलने के लिए कम से कम स्टॉप लॉस तक का तो रूम देना ही चाहिए। दोस्तों, मार्केट आपको खेल खिलाएगी, आपके इमोशंस को ट्रिगर करेगी, दिखाएगी कि आप गलत हो, धोखा देने का दिखावा करेगी, लेकिन आपको अपने स्टॉप लॉस, टारगेट, स्ट्रेटेजी और प्लान पर अडिग रहना है। एक और बात, हर कोई जानता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, स्टॉक मार्केट में आप हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आपको कुछ ट्रेड्स में लॉस तो होगा ही होगा। बेहतर यही होगा कि आप उस लॉस को प्यार से खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लें और लॉस का बुरा प्रभाव अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर ना आने दें। ऐसा करके आप फ्रेश दिमाग से अपने अगले ट्रेड को अच्छे से एनालाइज और एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लास्ट में हम आते हैं एक आम समस्या जो लगभग सारे ट्रेडर्स फेस करते हैं, वो है ओवर ट्रेडिंग। कई बार ट्रेडर्स बड़े लॉस के बाद या ज्यादा प्रॉफिट लेने के बाद ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं, यानी वो फालतू के ट्रेड्स में घुसने लगते हैं। ऐसे में या तो उनका लॉस पहले से काफी बढ़ जाता है या वो अपने कमे कमाई प्रॉफिट को गंवा कर दोबारा से लॉस में आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करने से आपका फोकस और डिसिप्लिन डगमगा जाता है। ओवर ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा कारण फियर ऑफ मिसिंग आउट है, जिसे शॉर्ट में फोमो भी कहा जाता है। ये तब होता है कि जब आप अपनी एंट्री सेटअप पहले से ही बना लेते हैं और होता यह है कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट करके आपके ट्रेड की साइड में मूव करने लगती है। इसलिए ट्रेड में तभी एंट्री मारें जब आपको 2 से 3 कंफर्मेशंस मिल जाएं। साथ ही आप जो फोकस 5-6 ट्रेड्स पर लगाते हो उनकी जगह आपको सिर्फ 1 या 2 क्वालिटी ट्रेड्स के एनालिसिस पर ही वो फोकस लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप बीच बीच में सुनते रहें या इसके पॉइंट्स को नोट करके अपने ट्रेडिंग सेटअप पर लगा लें, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी भूल ही आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।